ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं वहाँ पाए जाने वाले जनजाति। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जिन्हें पूछा जाता है। जैसे गुजरात में पाए जाते हैं भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया। एक बार फिर से, गुजरात में पाए जाते हैं भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया। भील कई बार पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं गड्डी अथवा गुड्डी, कनोरा, लाहौली। गड्डी या गुड्डी, कनोरा, लाहौली आदि ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। जम्मू कश्मीर में बक्करवाल, बक्करवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, चांगपा या चंपा आदि। केरल में कादर, उराली, मोपला, इरूला, पानियान, पानियान। केरल में कादर, उराली, मोपला, इरूला, पनियान। मध्य प्रदेश में भील, लंबाडी, बंजारा, गोंड, अबू झमारिया, मुरिया, बिशनहान, गोंड, खेरवार, असुर, वैगा, कोल, मुंडा। ये सब इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। भील, लंबाडी, बंजारा, गोंड, अबू झमारिया, मुरिया, बिशनहान, गोंड, खेरवार, असुर, वैगा, कोल, मुंडा। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जनजातियाँ बार्ली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अबुम मड़िया। मणिपुर में पाई जाने वाली जनजातियां हैं कुकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकी, मैटी या मैठी, फिर नागा, फिर अंगामी। मणिपुर में कुकी, मैटी या मैठी, नागा, अंगामी आदि। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। कई बार ये पूछा जाता है। इन्हीं नाम से पहाड़ियों का भी नाम है। और एक है मिकीर आदि। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर आदि। मिजोरम में लाखर, पावो, मीजो, चकमा, लुशाई, कुकी आदि। कुकी मणिपुर में भी है और मिजोरम में भी है। नागालैंड में नागा, नबुई नागा, अंगामी मणिपुर में भी है और नागालैंड में भी है। और मिकिर जो है मेघालय में भी है और नागालैंड में भी है। अब उड़ीसा की जनजातियां हैं जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओरांव, चेंचू, गोंड, सोंड, डोंगरिया, कोंद, बोंडो, रेमो जिसे कहते हैं आदि। उड़ीसा का एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओरांव, चेंचू, गोंड, सोंड, डोंगरिया, कोंद, बोंडो, बोडो और रेमो भी कहते हैं आदि। राजस्थान में मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोकी। सिक्किम में है लेप्चा और लिम्बू। कई बार पूछा हुआ है लेप्चा जनजाति कहाँ की है, तो ये सिक्किम की है। तमिलनाडु की है बड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोडा। नीलगिरी की मूल जनजाति है टोडा जनजाति। कई बार पूछा गया है टोडा जनजाति के बारे में। त्रिपुरा, रियांग अथवा त्रिपुरी, रियांग तथा त्रिपुरी। अब आगे है उत्तराखंड की जनजातियां हैं थारू, कोय, मारा, नीति, भोट अथवा भोटिया। गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में पाई जाती है भोटिया जनजाति। खास जौनसर, बाबर क्षेत्र में पाई जाती है आदि में। पश्चिम बंगाल में है लोघा, भूमिज, संथाल, लेप्चा, लिम्बू दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती है। असम में पाई जाती है राभा, दिमारा, कोछारी वोडो, अबोर, आवो, मिकिर, कारबो,
नागा, लुसाई आदि। और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है चिंचुस, कौड़स, सवारा, गदवा, गोंड आदि। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं मोपा, डबला, सुलुंग, मिश्मी, मिन्योंग, मिरी मिरी गेलोंग, अपतनी, मेजी आदि। झारखंड में पाई जाने वाली जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, हो, ओराव, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया, गोंड, सौरिया, भूमिज आदि। लक्षद्वीप में पाई जाने वाली जनजातियां हैं वासी, वासी, अंडमान निकोबार में ओंजे, ओंजे, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी निकोबारी। ये कई बार पूछा हुआ है। ओंजे, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी निकोबारी। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक एरा में हुई। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में और आर्कियोजोइक एरा में हुई। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो थे। निग्रो था। नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई। निग्रो सबसे पहले आई, नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड और भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया। निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड और मंगोलायड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। निग्रिटो अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। निग्रिटो अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। मंगोलॉयड लोग उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में ये असम, हिमालय क्षेत्र, लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। नार्डिक उत्तर पश्चिम भारत के लोग हैं। प्राच्य सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग हैं। भूमध्य सागरीय ये उत्तर भारत की उच्च जातियां हैं। आगे देखते हैं, भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पे संस्थान है और यहाँ पे मुख्यालय दिए हुए हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन, गन्ने का प्रजनन होता है कोयम्बटूर में। चावल होता है कटक में, कपास होता है नागपुर में और गन्ना प्रजनन केंद्र है, संस्थान है कोयम्बटूर में। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में, गन्ने का अनुसंधान लखनऊ में होता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में होता है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान जोरहट में होता है। चाय अनुसंधान जोरहट में होता है। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान चिकमंगलूर। और रबर जो होता है, रबर अनुसंधान वो कोट्टायम में होता है, कोट्टायम में। रेशम अनुसंधान मैसूर में होता है। जूट अनुसंधान बैरकपुर में होता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री में होता है। नारियल अनुसंधान कासरगोड में होता है। नारियल अनुसंधान कासरगोड में होता है। दलहन अनुसंधान कानपुर में होता है। तिलहन अनुसंधान हैदराबाद में होता है। तिलहन अनुसंधान हैदराबाद में होता है। उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। कृषि मौसम विज्ञान पूना में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा, बिहार में हुई थी। 1936 ईस्वी में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई 1929 को
यानी कि 1929 को की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। राष्ट्र केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। चावल कटकट करता है, कटक में है। कपास नागपुर में है, कपास नागपुर में है। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में है, गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में है। गन्ने का अनुसंधान लखनऊ में है, गन्ने का अनुसंधान लखनऊ में है। आलू अनुसंधान शिमला में है, शिमला में ठंड होती है तो आलू भून के खाया जा सकता है। चाय अनुसंधान जोरहट में है, यह असम का है। चाय अनुसंधान जोरहट में है। कॉफ़ी अनुसंधान चिकमंगलूर, चिकमंगलूर में है। कॉफ़ी अनुसंधान चिकमंगलूर में है। रबर अनुसंधान कोट्टायम में है, रबर अनुसंधान कोट्टायम में है। रेशम अनुसंधान मैसूर में है, रेशम मैसूर। जूट अनुसंधान बैरकपुर, जूट अनुसंधान बैरकपुर। तंबाकू राजमुंद्री, तंबाकू राजमुंद्री। नारियल अनुसंधान कोसरगोड में है, कासगोड में है, कासरगोड में है, सॉरी कासरगोड में। नारियल अनुसंधान कासरगोड में है। और दलहन अनुसंधान कानपुर में। दाल हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो कानपुर में है। तिलहन अनुसंधान हैदराबाद में है, तिलहन अनुसंधान हैदराबाद में है। उपोष्ण बागवानी बंगलुरु में है, उपोष्ण बागवानी बंगलुरु में है। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में है, कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में है। केंद्रीय मिट्टी व जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। आगे देखते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मत्स्य से, भूरी क्रांति उर्वरक से। एक बार फिर से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत दूध से, दूध सफ़ेद होता है। नीली क्रांति यानी कि समुद्र जो होता है नीला और उससे उसमें होते हैं मत्स्य, मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक से, खाद भूरे होते हैं उर्वरक से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से। लाल क्रांति टमाटर के लिए भी और मांस के लिए भी, लाल क्रांति टमाटर के लिए भी और मांस के लिए भी। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए। एक बार फिर से, रजत क्रांति अंडे के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। और आगे है बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं। गोल क्रांति आलू उत्पादन, आलू होते हैं गोल। स्वर्ण क्रांति बागवानी, स्वर्ण क्रांति बागवानी। एक बार फिर से, बादामी क्रांति मसाला, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं, गोल क्रांति आलू उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी। आगे है विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ। सेरीकल्चर रेशम कीट, सेरीकल्चर रेशम कीट। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फ्लावर से फूलों का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। और विटीकल्चर अंगूर की खेती, विटीकल्चर अंगूर की खेती। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन। पोमोकल्चर, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी, हॉर्टिकल्चर बागवानी। एरोपॉटिक, एरोपॉटिक हवा में पौधों का उगाना, एरोपॉटिक हवा में पौधों का उगाना। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, हाइड्रो का मतलब होता है जल, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों का उगाना। मृदा रहित कृषि, इसमें मृदा नहीं होती है। स्थानीय शीतल हवाएं, यहाँ पे शीतल हवाएं हैं, नाम और स्थान दिए हुए हैं। विली वाव, विली वाव अलास्का में, विली वाव अलास्का में।
बोरा एड्रियाटिक तट पर, बोरा एड्रियाटिक तट पर, मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में, मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में, बुरान रूस में, बुरान रूस में, बाइस दक्षिणी फ्रांस में, बाइस दक्षिणी फ्रांस में, पैम्पीरो पैम्पीरो अर्जेंटीना में, पैम्पीरो अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है फ्रियाजेम फ्रियाजेम ब्राज़ील में, फ्रियाजेम ब्राज़ील में, नार्दर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, नॉर्टी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, नॉर्टी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, पोनेंटी पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका में, पैपा पैपागायो पैपागायो मैक्सिको में, मेस्ट्रल उत्तरी इटली में, मेस्ट्रल उत्तरी इटली में। मेस्ट्रल जैसा एक और नाम था, मिस्ट्रल है स्पेन और फ्रांस में, मिस्ट्रल है स्पेन और फ्रांस में, और जब मेस्ट्रल होगा तो ये होगा उत्तरी इटली में, उत्तरी इटली में। नेवाडोस एक्वेडोर की, नेवाडोस एक्वेडोर की, विली विली ऑस्ट्रेलिया की, ये कई बार पूछा हुआ है सॉरी, विली विली ऑस्ट्रेलिया की ठंडी हवा है। सिस्तान सिस्तान पूर्वी ईरान की, हबूब सूडान की, हबूब सूडान की, पुरगा टुंड्रा प्रदेश की, पुरगा टुंड्रा प्रदेश की, केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र की, केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र की, और इसे टेबल ब्लॉक भी कहते हैं, टेबल ब्लॉक भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ गर्म हवाएं दी हुई हैं और उनसे संबंधित स्थान दिए हुए हैं। ये गर्म हवाएं हैं ट्रे माउंटेन मध्य यूरोप की है, ट्रे माउंटेन मध्य यूरोप की है। अयाला फ्रांस की है, अयाला फ्रांस की है। वर्गस दक्षिण अफ्रीका की है, वर्गस दक्षिण अफ्रीका की है। सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान की है, सुखोवे रूस एवं कजाकिस्तान की है। बाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह की है, बाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह की है। गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान की है, दक्षिण पूर्वी ईरान की है। लू उत्तरी भारत की है, लू जो है वो उत्तरी भारत की है। सोलेनो दक्षिण पूर्वी स्पेन की है, दक्षिण पूर्वी स्पेन की है। सामून ईरान की, सामून ईरान की है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे 9 गर्म जलधाराएं दी हैं, जिनमें कि 3 तो आपको ऐसे ही याद रखनी है कि उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा हमेशा ही गर्म जलधारा रहेगी प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की जलधारा है तो आप एक और याद रखेंगे, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह भी इसमें इंक्लूड होगा। और अब आता है जो आपको याद रखना है वो है क्यूरोसियो, क्यूरोसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, एल नीनो की जलधारा। अलास्का और एल नीनो में यहाँ पे डिफरेंट अल्फ़ाबेट है लेकिन साउंड सिमिलर है, अलास्का एल और एल, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर होगी एक सुशिमा, 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 और उसके बाद आएगा नेक्स्ट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलिया होगा, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। CALS, CALS ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ए भी याद रख सकते हैं, CALSA। आप जैसे भी चाहें वैसे ट्रिक बना लें, मेरे को तो ऐसे ही ये याद हो जाते हैं कि क्यूरोसियो, अलास्का, उसके बाद अल नीनो, फिर उसके बाद सुशिमा, और उसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं में है। और ठंडी जलधारा के अंतर्गत आती है क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा। यहाँ हमने क्यूरोसियो पढ़ा था और यहाँ पे है क्यूराइल। क्यूराइल जो है वो ठंडी है। उसके बाद कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट या पेरुवियन और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भी ठंडा है, कैलिफोर्निया भी मोस्टली ठंडा ही रहता है। क्यूराइल और हम्बोल्ट, हम्बोल्ट या पेरुवियन एक ही है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्यूराइल और कैलिफोर्निया ठंडी और अंटार्कटिका ठंडा रहता है। हम्बोल्ट और पेरुवियन भी यहाँ पे ठंडी जलधारा है, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट और अंटार्कटिका।
थल की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है, लेकिन ये भी याद रखना है कि ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। अब अगला आता है अटलांटिक। यहाँ पे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। यहाँ पे है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं और इधर है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं। तो सेम यहाँ पे भी वैसा ही है, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा और विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा, जिसे गिनी की जलधारा भी कहा जाता है, ये हमेशा गर्म जलधाराओं में ही रहेगी। तो यहाँ पे अटलांटिक गर्म जलधाराओं में है। अब आपके 7 में से 3 निकल गए हैं, अब आपको केवल 4 ही याद रखने हैं। उसमें आता है गल्फ़। गल्फ़, फ्लोरिडा, ब्राज़ील और इरमिन्ज़र। गल्फ़, फ्लोरिडा, ब्राज़ील, इरमिन्ज़र। तो GFBE करके आप इसे किसी भी तरीके से याद रख लें। GFB, G फॉर गल्फ़, F फॉर फ्लोरिडा। गल्फ़, जहाँ पे आप गल्फ़ का F ख़त्म हो रहा है वहीं से फ्लोरिडा स्टार्ट हो जा रहा है, और फ्लोरिडा के बाद आप यहाँ ब्राज़ील आएंगे, ब्राज़ील इरमिन्ज़र, ब्राज़ील इरमिन्ज़र। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं। तो यहाँ पे अंटार्कटिका की जलधारा हमेशा आपको ठंडी मिलेगी। और अब यहाँ पे लेब्राडोर, लेब्राडोर, बेंगुएला, लेब्राडोर, लेब्रा, उसका यहाँ बी से ख़त्म करके बेंगुएला, बेंगुएला, फिर कनारी, फिर पूर्वी ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, फिर फॉकलैंड, फॉकलैंड की जलधारा। तो लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, पूर्वी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, और उसके बाद लास्ट में फॉकलैंड की जलधारा। ये ठंडी जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर की थी क्यूराइल, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट और अंटार्कटिका। क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबकी रहेगी, तो क्यूराइल, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट। और यहाँ पे है अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी, पूर्वी ग्रीनलैंड, फॉकलैंड और अंटार्कटिका की जलधारा ठंडी जलधाराएं हैं। हिंद महासागर की जलधाराएं यहाँ पे दी हुई हैं, गर्म और ठंडी। इनको एक बार देख लेते हैं। हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं, स्थायी जलधाराएं। दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, मोजाम्बिक और अगुलहास की जलधारा, मोजाम्बिक और अगुलहास की जलधारा ये गर्म और स्थायी हैं। और यहाँ पे ठंडी और स्थायी जलधाराएं हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये ठंडी और स्थायी जलधारा है। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है, एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है।